तो चलें जी, कल से पाकिस्तान का पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का। तो कल से आगाज़ हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप का। तो आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान का एक मैच है इंडिया वाला, वो पाकिस्तान नहीं खेल रहा। पीछे पाकिस्तान के सिर्फ 3 मैच रह गए लीग मैच, और पाकिस्तान टीम को वो तीनों मैच जीतने होंगे टॉप 8 में पहुंचने के लिए। पाकिस्तान को वो तीनों के तीनों मैच ही जीतने बहुत ज़रूरी हैं। तो इधर बात कर लेते हैं कि जो आज का वेदर था श्रीलंका का, कोलंबो का जो आज का वेदर था, वो उसके 50-50 चांस थे बारिश के। लेकिन 12 बजे के बाद पाकिस्तान टीम अपना प्रैक्टिस सेशन करके होटल वापस चली गई है। तो उन्होंने आज अपनी प्रैक्टिस वगैरह की, बड़ी ज़बरदस्त उनकी आज प्रैक्टिस रही। ठीक है, तो उसके बाद जो कल का वेदर है पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच का, और कल दोपहर को 50-50 चांस हैं बारिश होने के। 50% चांस हैं कि बारिश हो और 50% चांस ये हैं कि बारिश ना हो। तो ये अब किस्मत पे है पाकिस्तान की पे। तो ज़्यादा चांसेस तो पाकिस्तान को इधर बेनिफिट इस चीज़ का है, क्योंकि पाकिस्तान का कल मॉर्निंग में मैच है। जो T20 वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच है ना, वो पाकिस्तान का और नीदरलैंड का मैच है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ का एडवांटेज है कि उनका पहला मैच है, तो मॉर्निंग में मैच है। इसका मतलब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो 11 बजे, सुबह 11 बजे पाकिस्तान का पहला मैच शुरू होगा। तो हो सकता है कि कल बारिश ना पड़े पहले मैच में, दूसरे मैच में बारिश हो सकती है। तो तीसरा मैच तो आप सबको पता है कि इंडिया और USA का इंडिया में ही है। तीसरा T20 वर्ल्ड कप का जो तीसरा मैच है वो इंडिया में है। तो इधर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, कि कल पाकिस्तान की क्या क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ओपन करवाना चाहिए साहबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे का, क्योंकि ख्वाजा नाफे पाकिस्तान का जो न्यू टैलेंट है, वो बहुत ही अच्छे शॉट सिलेक्शन करता है। ख्वाजा नाफे आखिरी T20 में हमने देख ही लिया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। ख्वाजा नाफे ने 10-11 बॉलों पे 21 रन लगाए थे। क्या ज़बरदस्त उसने बैटिंग की थी। तो आगा जी दूसरे नंबर पे, वन टोन ही आगा जी आएँ और अपनी परफॉर्म कंटिन्यू करें, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आगा जी। ठीक है, तो बाबर आजम का इधर बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगर बाबर आजम परफॉर्म करता है, ज़्यादा परफॉर्म करता है, क्योंकि बाबर आजम को करनी भी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम को लगातार 11 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। ये T20 हो गया, ODI हो गया और टेस्ट हो गया। तो पाकिस्तान में बाबर आजम, फ़खर जमान, और ये दो पुराने और लेजेंड प्लेयर हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है पाकिस्तान के लिए। तो इनको परफॉर्म करना, इनकी परफॉर्मेंस आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को तीनों के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान टॉप 8 में पहुंचेगा। तो वेदर तो कल का 50-50 है। पाकिस्तान को एडवांटेज इधर ये है कि पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो मॉर्निंग में है। ठीक है, तो मॉर्निंग अपडेट यही थी।